नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के आवास सहित 13 जगहों पर मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक साथ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई स्वास्थ्य परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई है। ईडी ने इस केस को जुलाई में दर्ज किया था और फिलहाल इसकी जांच जारी है। छापेमारी की खबर सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग का उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है, और साफ है कि आम आदमी पार्टी को जो राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास सहित 13 ठिकानों पर अस्पताल निर्माण और दवाओं की खरीद को लेकर देर रात तक चली ईडी की रेड पर राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। आप बीजेपी पर जांच एजेंसियों का विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी आपके नेताओं के पुराने भ्रष्टाचार उजागर होने की बात कहकर पलटवार करती हुई दिख रही है। आपके दलीय संयोजक सौरभ भारद्वाज पर देर रात तक अस्पताल निर्माण, दवा और उपकरण खरीद घोटाले में ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। आप इस मुद्दे पर ईडी की छापेमारी को ध्यान भटकाने वाला बता रही है। उन्होंने दिल्ली के एलजी पर भी उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र करने का भी आरोप लगाया। उपराज्यपाल के विषय में मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं और अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूं कुछ दिनों में तो मेरे वकील इसकी प्रेस वार्ता करेंगे समय समय पे सोशल मीडिया पे। इनके खिलाफ जो मेरे पास एविडेंस है, कैसे इन्होंने मेरे खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, ये मेरे वकील करेंगे। तो आप ऐसा मत सोचना कि इसके वकील कर रहे हैं तो इसको आप सीरियस ना लो। तो वहीं बीजेपी लगातार पूर्व आप सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर हमलावर है। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज पर अपनी सरकार के भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी दवा घोटाले और अस्पताल घोटाले की जांच कर रही है और जांच एजेंसी ने अभी जांच के तथ्य सामने नहीं रखे हैं। जिस दिन जांच एजेंसी अपनी जांच का तथ्य रखेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सौरभ भारद्वाज अपनी चोरी छुपाने के लिए उन विषयों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, अभी जांच एजेंसी ने तथ्य सामने रखे नहीं है। एक बार सारी चीजें आ जाएं, उसके बाद ये नौटंकी भी खत्म होगी और ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये भी खत्म होगा। दिल्ली के अस्पताल के निर्माण और दवाओं की खरीद मामले में ईडी ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के यहाँ छापेमारी को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। ईडी की रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली की राजनीति में उठने वाले तूफान का महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। दिल्ली न्यूज़ ब्यूरो, टोटल टीवी। तो आपके दिल्ली सौरभ भारद्वाज पर ईडी के एक्शन पर अब वार पलटवार नजर आ रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही हैं और एक साथ दोनों पार्टियां जो हैं एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से अभी आपने वीरेंद्र सचदेवा को सुना, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ दिल्ली वासियों को लूटने का काम किया है और ईडी जो है वो अपना सिर्फ काम कर रही है। तो वहीं सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी जो है वो पूरी तरह से उग्र है और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रही है। सौरभ के आवास समेत 13 ठिकानों पर देर रात तक ईडी की छापेमारी चली। अस्पताल निर्माण, दवा और उपकरण खरीद घोटाले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सौरभ पर ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली की अब सियासत जो है वो पूरी तरह से गर्मा गई है। जहां आप ईडी की छापेमारी को मुद्दे से भटकाने की कवायद बता रही है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि ये द्वेष की कार्रवाई है। जहां बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार पूर्व आम आदमी सरकार पर हमलावर है। वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा कि ईडी जो है वो अपना काम कर रही है और आम आदमी पार्टी ने जब उनकी सरकार थी उन्होंने सिर्फ दिल्ली वासियों को लूटने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पर यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो पूरी तरह से
उग्र होते हुए नजर आए, हमला करते हुए नजर आए, जहां पर केजरीवाल और उनकी टीम ने दिल्ली के लोगों को सिर्फ लूटा है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ सुनील कुमार जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नितेश चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहले आम आदमी पार्टी नितेश चौरसिया आपके पास आते हुए, देखिए लगातार जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये द्वेष की कार्रवाई है, लेकिन वहीं जिस तरीके से बीजेपी जो है वो पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जब आपकी सरकार जब दिल्ली में थी वो सिर्फ लूटने का काम की है। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इस पूरे प्रकरण को आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आपके दर्शकों को दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम ये मामला कल जब ईडी की रेड से शुरू हुआ, उसी के ठीक पहले माननीय न्यायालय ने ये एक आदेश पारित किया कि इस देश के प्रधानमंत्री जो हम सबसे वोट लेते हैं, हम सबकी जवाबदेही जिनके प्रति है, वो अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे। मुझे अपनी डिग्री दिखाने में कोई संदेह नहीं है, मुझे लगता है आपको अपनी डिग्री दिखाने में कोई संदेह नहीं होगी। मुझे लगता है किसी भी अन्य पार्टी, किसी व्यक्ति के पास जिसके पास अपनी डिग्री होगी, वो डिग्री दिखाने में उसको कोई कोताही नहीं होगी, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि मेरी डिग्री ओरिजिनल है। ये गंभीर मसला था और विश्व स्तरीय पूरे देश में भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री चौथी फेल है, क्या उसके पास डिग्री नहीं है। फिर मैं आता हूं दूसरे प्रकरण पे। ईडी ने जिस प्रकार इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है, इस पूरे मामले में ऐसा मामला बता रही है जिस समय पे सौरभ भारद्वाज जी मंत्री पद पे भी नहीं थे। ये पूरा एलिगेशन एक तरीके से प्रायोजित तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तैयार किया हुआ एजेंडा है। अब मैं एजेंडा इसको किस तरीके से कहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है कि किस प्रकार विपक्ष के लोगों को तोड़ो, और जब तक विपक्ष के लोग टूट ना जाए तब तक ईडी उसके एजेंट का काम करती है। भाजपा की सीबीआई जैसे बड़ी संस्था एजेंट का काम करती है। ये बड़ी शर्म की बात है कि इस देश की प्रीमियम एजेंसी जिसपे इस देश की साख टिकी है, एजेंसियों की साख टिकी होती है, इस लोगों की, आम जनमानस की साख टिकी होती है कि ये हमसे न्याय करेगी, देश की जनता के साथ न्याय करेगी, मगर वो सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता और एक सरकार की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। और किस प्रकार आज सौरभ भारद्वाज जी ने स्टेप बाय स्टेप बताया कि उनके दिए हुए बयान को कोई और पीछे से मैनेज कर रहा है, और ये बहुत गंभीर मसला है और बहुत ही गंभीर विषय है। मैं चाहूंगा आपसे भी कि आप इस मसले पर भी एक जरूर चर्चा करें कि उनके दिए हुए बयान को पीछे से कोई और कटिंग और पेस्टिंग करके तैयार करके भेज रहा है, और उनको इंसिस्ट किया जा रहा है कि आप उस पर साइन करें। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक खासियत है, आप अन्य पार्टियों में देखेंगी तो छापे पड़ते हैं तो हजारों कैश मिलते हैं, लाखों रुपए कैश मिलते हैं, कभी ये खजाना मिलता है, वो खजाना मिलता है। मैं तो आज अभी 12 घंटे से अधिक हो गए, ईडी का अभी तक बयान नहीं आया कि सौरभ भारद्वाज जी के घर से क्या रुपए, कितने गहने और किस प्रकार की संपत्ति बरामद हुई। मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से ईडी से भी पूछता हूं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो भाग गए हैं। मेरा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ आए तो आप पूछिए कि क्यों आपके नेता कभी ईडी के दायरे में क्यों नहीं आते, क्यों अन्य पार्टी के लोगों के पास पैसे और धन संपत्ति की बरामदगी होती है और आम आदमी पार्टी के पास 4 मफलर, 4 गमछे और गिने चुने 2-4 कुर्ते, यही बरामदगी होती है। जी ठीक है, चलिए नितेश जी मैं आऊंगी। सुनील कुमार जी आपके पास आते हुए, कांग्रेस इस पूरे कार्रवाई को किस तरीके से देख रही है? पहले तो मैं टोटल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ज्योति जी, ये जो देखे, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अगर उसके पास कोई शिकायत आती है तो उसको ये अधिकार है कि वो उसकी जांच करे, परंतु इस इंडिया में लोकतंत्र को कमजोर करने की एक साजिश चल रही है, और वो साजिश ये है कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और उस दुरुपयोग करने के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी के
जो लोग हैं, नेता हैं, उनको तंग किया जा रहा है। आप देखें, क्योंकि इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि जो संसद में दिया गया था अप्रैल 2015 से फरवरी 2025 तक जी 93 MP MLO के खिलाफ हुए थे, परंतु सजा सिर्फ 2 में हुई है। अब आप समझें, और शैली है वो तंग करने वाली है, वो सिर्फ बदले की भावना वाली है। तो हमारा ये मानना है कि जो देश में जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है वो बंद होना चाहिए। हां, अगर किसी ने कोई कुकृत्य किया है, अगर किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो उसकी जांच हो, और जांच होके वो जल्दी से जल्दी उसकी लॉजिकल एंड पे लेके जाए। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है, 2 महीने लग गए, 6 महीने लग गए, 8 महीने लग गए, तो कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिज्ञ है उसकी बदनामी होती है जनता के सामने। तो ये जो बदनाम करने की साजिश है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन देखिए सुनील जी, बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। नहीं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। अगर अपना काम कर रही होती तो सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ नहीं लगाता। एक नहीं, बहुत सारे केसेस में इनको डांट पड़ी है। दूसरा, चुनाव आयोग बोले वो भी एक निष्पक्ष एजेंसी है, वो कैसे वोट चोरी कर रही है वो भी जनता के सामने राहुल गांधी जी ने रख दिया है। तो ये जो बीजेपी है, ये जांच एजेंसी को एज ए टूल इस्तेमाल करके जो विपक्ष है, विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, जिसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। नितेश जी, आपके पास आते हुए, देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मामला हम पहले से भी उठाते आ रहे हैं, और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, जो पैसे जो है, जो फंड का दुरुपयोग किया गया, काम जो है वो धरातल पर बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरी तरीके से प्रायोजित एक मामला है, जिसका दूर दूर तक ना तो सौरभ भारद्वाज जी की कार्यकाल से मतलब है। और ऐसे में आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इससे ठीक पहले जब सत्येंद्र जैन जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था तो किस प्रकार के एलिगेशंस लगाए थे, और बाद में इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हुए ये कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है इस केस को आगे करने के लिए। ये मेरे बयान नहीं है, ये कोर्ट में दिए गए एक एजेंसी के बयान है, जिसपे हम बार बार सवाल उठा रहे हैं जी। तो अब ये फिर सवाल उठता है कि ऐसे मसले में कोई व्यक्ति, कोई एजेंसियां अगर सिर्फ दोषारोपण के लिए काम कर रही हैं, या एक पार्टी की महत्वाकांक्षाओं पे काम कर रही हैं, उसके दिए हुए एजेंडे पे काम कर रही हैं, तो सवाल बहुत गंभीर उठता है, बार बार उठता है। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से लगातार अब बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को जो कटघरे में खड़ा कर रही है, जिस तरीके से लगातार वो आपकी पार्टी को कह रही है कि जब आपकी पार्टी सरकार में थी तो भ्रष्टाचार और घोटाले जो सिर्फ किए हैं, दिल्ली वासियों का विकास जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो डिलीवरी पे भरोसा करती है। ये आरोप लगा देना इसलिए आसान है क्योंकि आपकी आज की डेट में केंद्र की सरकार है। जिस दिन ये कानून आ गया कि आप झूठे केस में अगर किसी को फंसाते हैं तो उसकी भी सजा होगी ना, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और उस समय की जो केंद्र की सरकार होगी वो भागती फिरेगी। क्योंकि आज सबसे आसान काम ईडी के माध्यम से आप किसी पे जांच करा दो, किसी पे रेड करा दो, उसकी इमेज को बेकार कर दो, दंड कर दो। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर इतना बड़ा जिस पैसे का आप आरोप लगा रहे हो वो पैसा गया कहां? ईडी आज तक रिकवरी क्यों नहीं कर पाई? हमारे आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता उनको तोड़ने की उसने सारी साजिश कर ली, आज तक एक संपत्ति एक रुपए क्यों नहीं मिला? और कोई व्यक्ति अगर अपने पद पे, इतने बड़े पद पे, कैबिनेट मंत्री के तर्ज पे रहा हो और उसके मकान और उसके घर तक जाने के लिए 4 व्हीलर तक नहीं जा सकता हो, उसके पास 4 पहिया ना हो, तो सोचिए आप किस बात का रेट कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ डरे हुए हो, इसलिए आम आदमी पार्टी को तोड़ने चलिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज, सवाल करता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, आप जरूर पूछ लीजिएगा
कि कितने ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के ठीक है आरोप नीतीश पे जी, इसका जवाब ईडी हम ने बीजेपी कितनी कार्रवाई प्रवक्ता से की, ले लेते हैं। ठीक है, कितने इसका की जवाब बात मैं बीजेपी प्रवक्ता से ले लेती हूँ। हमारे साथ नीरज तिवारी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। नीरज जी, सबसे पहले सवाल तो यही है कि देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये बदले की कार्रवाई है और ईडी जैसी एजेंसी को यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी इनके मुख्यमंत्री और जो इनके 6 मंत्री थे, कोई भी बेदाग नहीं है और सब लोगों ने पूरे 10 से 11 सालों तक इन लोगों ने दिल्ली को लूटा है और ऐसा लूटा है जैसा कभी मोहम्मद गजनवी और औरंगजेब ने भी नहीं लूटा था। आप बताइए, ये बोल रहे हैं कि बदले की भावना से ईडी को भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है क्या? ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और हमारे शासनकाल में तो नहीं बनी है, ये तो पहले से बनी हुई है। दूसरा, आप बताइए कि इन लोगों ने जो शराब घोटाला में 2000 करोड़ रुपया का सीएजी रिपोर्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट दिया है क्या? इन लोगों को भारत की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, इन लोगों को किसी भी न्यायालय पे विश्वास नहीं है। वही न्यायालय अगर जेल भेजता है तो उंगली उठाते हैं, वही न्यायालय अगर इनको बेल देता है तो अच्छा हो गया, वही एजेंसियां अगर क्लीन चिट देती है तो अच्छी हो गई, वही एजेंसियां अगर इन पर आरोप लगता है जांच करती है तो गलत हो गई। ये इन लोगों की मानसिकता है। देखिए, इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने की जो साजिश रची थी, उस साजिश को भारतीय जनता पार्टी ने पर्दाफाश कर दिया है और हम लोगों का स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है, ये आप समझ जाइए। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सत्ता के लिए बिल्कुल नहीं है। हम हमेशा देशभक्ति की राजनीति करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। तभी तो चुनी हुई सरकारें गिराई जाती हैं। अरे ये गिराने का इतिहास पहले से है, गिराने का इतिहास कांग्रेस सरकारें गिराई जाती है, सरकारें गिराई जाती। बोलिए, मैंने आपके बीच में कभी नहीं बोला, आप जरा सुन लीजिए, धैर्य रखिए, धैर्य से सुनिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी इनके मंत्री हुए दिल्ली के हिसाब, देखिए, जिसको आप भ्रष्टाचारी बोलते थे, वो आप वॉशिंग मशीन में जाता है और वो दूध का कैरेक्टर लेके ना चले। अरे जो दोहरी नीति है, ये जनता आप समझ चुकी है। आपकी दोहरी नीति जो है वो जनता समझ चुकी है। आप कैसे वोट चोरी करके सत्ता में आते हो, ये भी राहुल जी ने इसका पर्दाफाश किया है। ठीक है सुनील जी, मैं आऊंगी इसका जवाब लेने के लिए। सुनील जी, मैं आऊंगी, एक एक करके बोलिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना पुराना संस्थान थी, उसको भी आपने इन्फ्लुएंस कर दिया। सुनील जी मैं इसका जवाब लेने आऊंगी। पहले नीरज जी को उनकी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। नीरज जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। ये अब सुनिए, इन्होंने अभी बोला कि जांच एजेंसी के बारे में, इनके जो शहजादे हैं राहुल गांधी जी, वो बिहार के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी लालू प्रसाद जी हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों के घोटालेबाज के पुत्र तेजस्वी यादव को कंधे पर बैठा के वहां यात्रा कर रहे हैं। अगर जनता ये बोलने लगे कि चारा चोर बिहार छोड़, टोटी चोर यूपी छोड़, क्या होगा इन लोगों की स्थिति? चोरी और सीना चोरी ये इन लोगों की फितरत में है और आज हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, तेजस्वी यादव और लालू जी के परिवार के हर व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। और सुन लीजिए, सुनिए, आप जवाब आप करते हो, सीना चोरी भी कर रहे हो, वोट चोरी कर रहे हो और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भी करा रहे हो, नेताओं को डरा रहे हो, विपक्ष को डराते हो आप। यार आपको बोलना है तो आपके आंकड़े, संसद में दिए गए आंकड़े 193 केस जो है 10 साल में लगे थे, ईडी ने बनाए थे और सिर्फ 2 में सजा हुई है, बाकी कहां गए? आप सिर्फ जो है जनता को बरगलाते हो। सुन लो, आप सिर्फ ये ईडी, ये संस्थाएं जो संस्थाएं, चुनी हुई संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका इस्तेमाल करते हो आप। अब मत मुंह खोलवाइए, मेरा मुंह मत खोलवाइए। आप जो ये संस्थाओं का जो दुरुपयोग करते हो, अब जनता समझ गई है आपके, समझ गई है। आपसे देश संभल नहीं रहा है, आपकी विदेश नीति गर्त में जा रही है। 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसको आप झूला झुलाए थे। नीतीश जी के पास आते हैं। नीतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेके आए थे, मोदी फॉर ट्रंप किया था आपने,
50% अरे आप टैरिफ लगा दिया, देख लो उसको, ठीक है, ठीक है, संभाल लो जरा। ये भी और ध्यान नहीं ट्रम्प है। बार बार कह रहे हैं कि मैंने ही दबाव डाला, सुनील जी मैंने दबाव बनाया हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अरे आप समझौते के लिए। आप लोग इस देश को खत्म करना चाहते हैं, देश को लूटना चाहते हैं, देश की सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद ठीक है करना नितेश चाहते जी, हैं। आपके पास आते हुए आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है ये बहस करने से अच्छा है कि नीरज जी इस बात का जवाब दें कि तमाम ऐसे लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, जिन पे बहुत ही गंभीर आरोप है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आरोप लगाए, उसको मुख्यमंत्री बना देना, उप मुख्यमंत्री बना देना और अच्छे अच्छे पदों से नवाज देना और बाद में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करा के और फाइल गुम कर देना, क्या ये ईडी की जांच एजेंसी का पार्ट है या जांच देश की जांच एजेंसी का पार्ट में आता है या नहीं आता? दूसरी बात, जो बड़े स्तर पे जिन कंपनियों से चंदा ले लेके भारतीय जनता पार्टी जो उसको ठेका देती है, क्या ठेका लेने वाले और ठेका देने वाले ऐसे तमाम लोगों पे जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई करती है कि नहीं करती? और आखिरी सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी जो खोखा 50 खोखा जो पूरे सरेआम हुआ था मुंबई में, महाराष्ट्र की असेंबली में और तमाम अन्य भी असेंबलियों में देखा गया था, वो काला धन किसके पास से आया था, किसका पैसा था? इस बात की जांच कब होगी? कौन करेगा? कौन सी नई एजेंसी बनेगी? और इस सरकार के कितने लोग जो भ्रष्टाचार के आरोप में उन पे लगे हैं, उस पर कितनी कार्रवाई आपने करी? इसका एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने पेश कर दे, मैं आज के बाद राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, सुनील जी आपके पास आते हुए, देखिए आपने जिस तरीके से नीरज तिवारी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि एजेंसियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं और एजेंसियां जो हैं, चाहे ईडी की बात कर ले, वो हमारे सरकार के दौरान ये बनी भी नहीं थी। एजेंसियां तो पहले से थी और ये एक स्वतंत्र तरीके से यानी इंडिपेंडेंटली ये काम करती हैं। तो आखिर ये आरोप किस तरीके से लगाया जा रहा है कि एजेंसियों का बीजेपी जो है वो दुरुपयोग करती है? ज्योति जी, ये ईडी बहुत अच्छे मकसद के लिए बनाएगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई थी। ऐसे ही ये जो चुनाव आयोग है, ये भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाया गया था कि भाई ये चुनाव जो है ढंग से कराएंगे। डिस्कनेक्ट हो गया जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए जी। ठीक है, चलिए नीरज तिवारी जी आपके पास आते हुए, देखिए आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से हमने संजय सिंह को भी सुना कि उन्होंने कहा कि ये ऐसे मामले पर ये आरोप लगाया जा रहा है या ये छापेमारी की जा रही है जब वो मंत्री थे भी नहीं। वो मामला, जब वो ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, वो मंत्री उस वक्त थे भी नहीं। और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है एक ताकतवर पार्टी है और इससे बीजेपी जो है वो डरती है, इसलिए इस तरीके की छापेमारी करवा के आम आदमी पार्टी का मनोबल जो है वो बीजेपी तोड़ना चाहती है। देखिए, सबसे पहले तो और भाजपा के जितने भ्रष्टाचार है उसको कब करेगी, कब ईडी काम करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ईडी की कागज है कि नहीं है, या वो सिर्फ ठीक है, सिर्फ अमित शाह के एजेंडे पे? आप सवाल ज्योति जी पूरा पूछिए, नितेश जी जवाब ले लीजिए। ईडी और सीबीआई ने काम करा, इस देश की संविधान के हित में काम करा। इस बात का सवाल पूछिए आप इनसे, आप इस बात का सवाल भी पूछिए। इस देश के गृहमंत्री ने और इस देश के प्रधानमंत्री ने हरी सभा में कहा था कि चक्की पिसिंग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। आज मुख्यमंत्री बोलिए कैसे भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल होते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और उन्हीं को नितेश जी इन्हीं सवालों का जवाब दे रहे, नितेश जी इन्हीं सवालों का जवाब दे रहे वो जी, नितेश जी इन्हीं सवालों का जवाब सवाल पूछिए तो देश जानना चाहती है। ठीक है, इनको बताइए कि निष्पक्ष ईडी कैसे है। अरे आप पहले अपने आवाज को बंद कीजिए, दूसरी की बारी में मत बोलिए बीच ठीक है, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी खाई अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। पूरे जी की रिपोर्ट है कि पूरे के पूरे सड़क इन्होंने खा गए। सोने की सड़क 2013 से पहली बार किसी ने देखी। 700 करोड़
दिल्ली में एक टनल बना प्रगति मैदान के पास। नीतीश जी देखिए, समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, इन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं, इन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमारे पास बस 2 मिनट बचे हुए हैं, इन्हीं सवालों का जवाब दे रहे वो। आप सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है नीरज जी, आप बात पूरी कीजिए। देखिए, इन्होंने एक सवाल किया चंदा का। पूरा देश और दुनिया जानता है कि आतंकवादियों से किसने चंदा लिया है। मुझे नाम कहने की जरूरत नहीं है, और किस पार्टी ने लिया और किस मुख्यमंत्री ने लिया है, इसकी कोई मतलब मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूं। चैनल पे शर्मसार हो जाएंगे ये। दूसरी बात, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तानियों से जिसने चंदा लिया इस बात का खुलासा करें। इस देश के रक्षा के सौदे में दलाली करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे बताएं, आज बताएं चंदा किसने लिया। इस देश के रक्षा के सौदे में दलाली करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं किस प्रकार किसने चंदा लिया। मैं बताता हूँ, भाजपा ने चंदा लिया। के सौदे में दलाली करने वाले गाय का मांस कंपनियों से देश की रक्षा में बीजेपी ने चंदा लिया। इसी तरीके से जिस प्रकार से सेनाओं के साथ राजनीति करने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है, जो वर्दी पहन के भारत के संविधान पर विश्वास और नहीं इस है, देश की अपनी पत्नी छोड़ के दूसरी पत्नी के नाम पे राजनीति करने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। आप बताएं नीरज जी, आपके अंदर हिम्मत है तो आप बताएं, मुख्यमंत्री की आवाज से तुम्हारे ही राज्यसभा किसके घर से पैसा आया था, तुम्हारे राज्यसभा सांसद के साथ कौन सी कंपनी ने पैसा दिया था और किस गठबंधन से आपने पैसा इकट्ठा किया। ठीक है, चलिए आखिरी कमेंट सुनील जी। ठीक है, ठीक है सुनील जी आखिरी कमेंट, सुनील जी आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, सुनील जी आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। बैठ के ज्योति जी, हमारी ये मांग है कि जो एजेंसियों का दुरुपयोग है वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन है तो उसकी जांच हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। परंतु ये जो राजनीतिकरण किया इन्होंने जांच एजेंसियों को, भाजपा ने, उस पर लगाम लगनी चाहिए। वोट चोरी अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता जाग गई है, पूरे देश की जनता जाग गई दिल्ली के साथ साथ। नीतीश जी आपके पास आते हुए, अब आम आदमी पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा? मैं चाहता हूं डिग्री चोर पहले ये जो डिग्री नहीं दिखाना चाह रहा अपना डिग्री सार्वजनिक करे। कुछ नहीं होगा। इस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, चौथी पास है और ऐसे भक्तों को अकल दिलाए। हम तो इस प्रभु से यही कामना करते हैं कि डिग्री चोर, गद्दी चोर, संविधान को बचाने के लिए समय हमें इतने की इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास पर छापेमारी की गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है आमने सामने है। चलिए इस खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही।